अब हम गरुड़ पुराण भाग 5 का श्रवण कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने यमलोक और कर्मों के न्याय को समझा। आज का यह भाग बहुत संवेदनशील है। आज हम जानेंगे नरक क्या होते हैं और कौन से कर्म किस प्रकार की पीड़ा का कारण बनते हैं। सबसे पहले एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, गरुड़ पुराण नरकों का वर्णन डराने के लिए नहीं करता। यह वर्णन मनुष्य को सावधान और जागरूक बनाने के लिए है। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, नरक क्या सच में होते हैं और क्या हर पापी नरक में जाता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, नरक कोई काल्पनिक स्थान नहीं है। नरक मनुष्य के अपने कर्मों का परिणाम है। जिस प्रकार अच्छे कर्म सुख और शांति देते हैं, उसी प्रकार बुरे कर्म पीड़ा और पश्चाताप देते हैं। नरक किसी क्रोधी ईश्वर की सजा नहीं, बल्कि कर्मों की शुद्धि की प्रक्रिया है। गरुड़ पुराण में अनेक नरकों का वर्णन है। हर नरक विशेष प्रकार के कर्म से जुड़ा है। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य दूसरों को कष्ट देता है वह स्वयं कष्ट का अनुभव करता है। अब हम कुछ प्रमुख कर्मों और उनसे जुड़ी पीड़ाओं को सरल रूप में समझते हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलकर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वह भय और अपमान की पीड़ा भोगता है। जो व्यक्ति धोखा देता है, विश्वास तोड़ता है और छल करता है, उसके लिए मन की शांति छिन जाती है। गरुड़ पुराण बताता है, जो व्यक्ति किसी का धन अन्याय से छीनता है, गरीब का शोषण करता है या रिश्वत से जीवन चलाता है, उसे अभाव और तृष्णा की पीड़ा सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति क्रूर होता है, हिंसा करता है, निर्दोष को सताता है, उसके लिए भय और वेदना नरक बन जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है, उन्हें कष्ट देता है, वह गहरे पश्चाताप की पीड़ा भोगता है। जो व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है, नारी को पीड़ा देता है या विश्वास का दुरुपयोग करता है, उसके कर्म उसे मानसिक यातना देते हैं। गरुड़ पुराण यह भी कहता है, जो व्यक्ति भूखे को भोजन नहीं देता, जरूरतमंद की सहायता नहीं करता और केवल संग्रह करता है, उसे भूख और तृष्णा का अनुभव होता है। यह भूख शरीर की नहीं, मन की होती है। भगवान विष्णु समझाते हैं, हे गरुड़, जो व्यक्ति अहंकार में ईश्वर को भूल जाता है, अपने को ही सबसे बड़ा मानता है, वह अकेलेपन की पीड़ा भोगता है, क्योंकि अहंकार मनुष्य को सबसे पहले अकेला करता है। गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि नरक सदा के लिए है। यह कहता है कि नरक शुद्धि के स्थान है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तो उसे आगे का मार्ग दिखाया जाता है। इसीलिए नरक का उद्देश्य बदला नहीं, बोध है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यदि मनुष्य जीवित रहते ही अपने कर्म सुधार ले, तो नरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए यह ज्ञान जीवितों के लिए है। श्रद्धालु श्रोताओं, इस भाग का संदेश बहुत सीधा है। आज किया गया हर छोटा अन्याय, हर छोटा छल, हर छोटी क्रूरता कल पीड़ा बन सकती है। और आज किया गया हर छोटा पुण्य, हर दया, हर सत्य रक्षा बन सकता है। अब हम गरुड़ पुराण भाग 5 में शास्त्रों में बताए गए नरकों का वर्णन सुनेंगे। यह जानना बहुत आवश्यक है कि गरुड़ पुराण में नरकों के निश्चित नाम बताए गए हैं और हर नरक किसी विशेष कर्म से जुड़ा है। यह वर्णन डराने के लिए नहीं, कर्म का परिणाम समझाने के लिए है। गरुड़ पुराण में प्रमुख नरक शास्त्रानुसार एक तामिस्र नरक, कर्म, दूसरों का धन छीनना, विश्वासघात, छल कपट, निर्दोष को नुकसान पहुंचाना, इसमें पीड़ा, घोर अंधकार, भय, मानसिक यातना, यह नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों की मेहनत पर अपना अधिकार जमाते हैं। दो अंधतामिस्र नरक, कर्म, माता पिता को कष्ट देना, गुरु का अपमान, अहंकार, इसमें पीड़ा, अज्ञान, घबराहट, आत्मग्लानि, यहां आत्मा अपने ही किए पर अंधकार में डूबी रहती है। तीन रौरव नरक, कर्म, हिंसा, जीवों को कष्ट देना, निर्दयता, इसमें पीड़ा, भय, चित्कार, निरंतर आतंक, जो दूसरों को डराता है वह यहां स्वयं डर का अनुभव करता है। चार महारायरव नरक, कर्म, अत्यधिक क्रूरता, पशु हिंसा, निर्दोष हत्या, इसमें पीड़ा, तीव्र पीड़ा, पश्चाताप। पांच कुंभिपाक नरक, कर्म, पशु हत्या, मांस के लिए हिंसा, इसमें पीड़ा, अत्यधिक ताप, असहनीय वेदना, यह नरक विशेष रूप से जीव हिंसा से जुड़ा है। छह कालसूत्र नरक,
कर्म, छल कपट, धोखाधड़ी, झूठे वचन, इसमें पीड़ा, जलन कष्ट बंधन सात असिपत्रवण नरक कर्म। धर्म का उपहास, वेद शास्त्रों का अपमान, इसमें पीड़ा, काटने जैसे कष्ट, भय। 8 शूकरमुख नरक कर्म पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अन्यायपूर्ण शासन, इसमें पीड़ा अपमान, मानसिक कष्ट, यह नरक विशेष रूप से भ्रष्ट अधिकारियों से जुड़ा है। 9 अंधकूप नरक कर्म, अतिथि का अपमान, भूखे को भोजन न देना, इसमें पीड़ा, अकेलापन, उपेक्षा। 10 कृमिभोज नरक कर्म, अहंकार, स्वार्थ, केवल अपने लिए जीना, इसमें पीड़ा, ग्लानि, आत्मिक पीड़ा। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, क्या नरक सदा के लिए होते हैं? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, नरक शुद्धि के स्थान है, दंड के नहीं। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे आगे का मार्ग दिखाया जाता है। यदि मनुष्य जीवित रहते ही अपने कर्म सुधार ले, सत्य बोले, दया करे, किसी को कष्ट न दे, ईश्वर का स्मरण करे, तो नरक उसके लिए केवल ज्ञान बनकर रह जाते हैं। इसी के साथ गरुड़ पुराण भाग 5 यहां पूर्ण होता है। अगले भाग में हम सुनेंगे यमदूतों की भूमिका और आत्मा की आगे की यात्रा।